देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से रिसेंट में ये काफ़ी शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। मैंने आपको बताया था कि अभी तो आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक की जा रही हैं जो कि आपके फरवरी मार्च में हुए थे एंड कुछ टाइम में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट भी मैंने आपको बता दी है एंड मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हो सकता है इस बार एमपी बोर्ड सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाए। काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, न्यूज़पेपर में अपडेट्स आ चुकी हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। अब वो तो ठीक है, अब ऐसे में आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम थे एंड आपके जो रुकजननी एग्जाम थे इनको यहाँ पर बंद करके एमपी बोर्ड सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पर यहाँ पर एक काफ़ी शॉकिंग अपडेट सामने आ रही है। एमपी बोर्ड ने रिसेंट में आपके जो रुकजननी एग्जाम होने हैं जून में, जो कि इस बार हो सकता था नहीं होते क्योंकि सेकंड टाइम एग्जाम हो रहे थे, पर उसका यहाँ पर टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है। तो इसका क्या मीनिंग है, क्या सेकंड टाइम एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे, यही सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट में आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो रुकजननी एग्जाम होते हैं ये क्या होते हैं, कौन बच्चे इसको देते हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड अगर सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो आपको ये कंफ्यूजन जरूर से होगा कि इन दोनों में से हमें कौन से एग्जाम देने हैं, किसमें हमारा ज्यादा बेनिफिट रहेगा एंड एमपी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा ही क्यों रहा है। तो देखिए एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से रुकजननी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, हर बार होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक अभी आपका जून में हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका दिसंबर में होगा। आप चाहे तो कोई से भी दे सकते हैं, पर इसको देना क्यों जरूरी है एंड कौन बच्चे इसको देते थे। तो अभी आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं फरवरी मार्च के, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ रही है यानी कि 10th में अगर आपके नहीं 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 12th में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है। तो उसके थ्रू आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठ सकते थे। पर अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, तो ऐसे में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, आप रुकजननी एग्जाम दे के ही पास हो पाते थे। पर एमपी बोर्ड इस बार क्यों कंडक्ट करवा रहा है, जबकि एमपी बोर्ड की तरफ से काफी सारी अपडेट्स आ चुकी है, नोटिस आ चुके हैं कि सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो वो तो मुझे भी अभी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा कंफर्म करके आपको बताऊंगा। एंड एक चीज यहाँ पर हो सकती है, रुकजननी एग्जाम प्रीवियस सेशन के बच्चे भी दे सकते हैं, यानी कि जो बच्चे प्रीवियस सेशन में फेल हो गए हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो बच्चे प्रीवियस सेशन के फेल हुए हैं वो इसमें बैठ के पास हो जाएं। हो सकता है आपको इस सेशन के जो बच्चे हैं उनको ये एग्जाम ना देख के जो इंप्रूवमेंट एग्जाम एमपी बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, सेकंड टाइम करवाएगा, उसमें बैठने का मौका आपको दिया जाए। अब इसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, ये नहीं आता तो कोई बात ही नहीं होती है। पर ये टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। कैसे आपको चेक करना है वो मैं बताता हूँ। आपको अपने फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है mpsos.nic। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, ये एमपी ओपन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे आपको एक टाइम टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक सर्वर दिखेगा, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 4 से 5 उसमें टाइम टेबल आपको बताए जाते हैं। आपको आ जाना है नीचे, नीचे साफ साफ आपको 10th और 12th और 5th और 8th के जो रुकजननी के टाइम टेबल है वो देखने हैं। ऊपर जो टाइम टेबल है वो आपको नहीं देखना है, वो एमपी ओपन बोर्ड के ओपन स्कूल का टाइम टेबल है। नीचे आपको रुकजननी का टाइम टेबल देखना है, जिसमें कि आपको डेट्स बताई जा रही है जून की। यहाँ पर 2 जून से आप सभी के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। गैप्स वगैरह इसमें आपको ज्यादा नहीं दिए जाते हैं। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट है मैंने बताया कि मई में आ जाएगा। एंड इसके बाद इसके फॉर्म भरा के, रुकजननी के फॉर्म भरा के इसका जो टाइम टेबल है वो भी एमपी ओपन बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। यानी कि ये एग्जाम तो कंडक्ट हो ही रहे हैं, अब सेकंड एग्जाम कंडक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, जब तक एमपी बोर्ड की तरफ से ये फिक्स नहीं हो पाएगा कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं या फिर नहीं करवाने हैं। एंड अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं तो ऐसे में फिर सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसमें आप सभी बैठ के काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो मार्कशीट आएगी वो एमपी बोर्ड की आएगी। एंड अगर आप ये एग्जाम देते हैं, रुकजननी एग्जाम देते हैं, तो इसकी जो मार्कशीट है वो एमपी ओपन बोर्ड की आती है। प्रेफरेंस अगर दोनों में देखें तो एमपी बोर्ड की मार्कशीट की ज्यादा प्रेफरेंस होती है, ओपन बोर्ड की उतनी नहीं होती है। होता वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही है, उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं आएगी। बट मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो एमपी बोर्ड की मार्कशीट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऐसे में आप जो टाइम टेबल है 10th और 12th दोनों का ही देख सकते हैं। अगर सेकंड टाइम एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं बाय चांस, वैसे तो होने के पूरे चांसेस है, बट फिर भी अपन माने कि 10% भी अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको इसी एग्जाम के थ्रू पास होना पड़ेगा। तो इसका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। इसके फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कौन सा एग्जाम देना प्रेफर करेंगे, रुकजननी देना चाहेंगे या फिर जो सेकंड टाइम एमपी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो देना चाहेंगे। दोनों में से कौन से अच्छे हैं आपके अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी कंफर्मेशन आएंगे, सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ भी चीजें साफ नहीं हो पा रही हैं। आगे जब भी नोटिस आएंगे उसके थ्रू अपन सारी चीजें समझेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।